हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 129 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो आज भी हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही जो आपका गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग एक सीरीज़ आने वाली है, जो कि अभी इसी वीकेंड पे सैटरडे को स्टार्ट होगी, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी उसमें टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्वेश्चन सभी टाइप के हम डिस्कस करेंगे। तो वो अभी सैटरडे को स्टार्ट होगी। सो जो भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वो उस सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका भी एग्ज़ाम जो है वो 21 जुलाई को होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल सनस्क्रीन? इनमें से कौन सा एक फिजिकल सनस्क्रीन है? टिटेनियम डाइऑक्साइड, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, मिथाइल सैलिसाइलेट और सिलिकॉन ऑयल। सो टिटेनियम डाइऑक्साइड जो है इट इज़ यूज्ड एज अ फिजिकल सनस्क्रीन, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बात करूँ टिटेनियम डाइऑक्साइड की, सो ये बेसिकली वाइट कलर का पाउडर होता है। इट इज़ अ वाइट पाउडर, ऑर्डरलेस होता है, इट इज़ ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होता है एंड वाटर एंड डाइल्यूट मिनरल एसिड्स में, वाटर एंड डाइल्यूट मिनरल एसिड्स में ये इनसॉल्युबल होता है। लेकिन हॉट सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, हॉट सल्फ्यूरिक एसिड में एंड अमोनियम सल्फेट में, ठीक है, एंड अमोनियम सल्फेट में ये आपका डिज़ोल्व हो जाता है स्लोली एंड डबल सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि डबल सॉल्ट की फॉर्मेशन टिटेनियम डाइऑक्साइड किस टाइप के सॉल्यूशन में करता है? तो इट इज़ विद हॉट सल्फ्यूरिक एसिड एंड अमोनियम सल्फेट। यहीं पे टिटेनियम डाइऑक्साइड के एस्से की बात करूं तो टिटेनियम डाइऑक्साइड का एस्से जो है वो किया जाता है कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से। ठीक है, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से एस्से किया जाता है। एंड यूजेस की बात करूं तो टिटेनियम डाइऑक्साइड एक तो आपका फिजिकल सनस्क्रीन की तरह यूज़ होता है, एक टॉपिकल प्रोटेक्टिव ये होता है, इट इज़ अ टॉपिकल प्रोटेक्टिव। इसके अलावा ये आपका टेबलेट कोटिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, टेबलेट कोटिंग में यूज़ किया जाता है एज एन ओपेसिफायर। ठीक है, एज एन ओपेसिफायर की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो आपके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल शेल्स रहते हैं, कौन से सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल शेल, उनमें भी ये ओपेसिफायर की तरह यूज़ किया जाता है इन द कंसनट्रेशन ऑफ 0.2 से लेकर के 1.2%। तो ये डिफरेंट पॉइंट है आपके ओपेसिफायर के ऊपर, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एंड दिस फिजिकल सनस्क्रीन के ऊपर। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील कोटिंग इज़ अप्लाइड। तो सील कोटिंग जो है वो किस लिए अप्लाई की जाती है? तो बेसिकली जो सील कोटिंग है वो आपका शुगर कोटिंग का ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो जो आपकी शुगर कोटिंग रहती है उसमें आपके डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। उसी में पहला स्टेप आपका आता है सील कोटिंग। सील कोटिंग के बाद में आपका आता है सब कोटिंग। सब कोटिंग के बाद में आपका आता है सिरप कोटिंग एंड देन सिरप कोटिंग के बाद आता है आपका पॉलिशिंग। ठीक है, सो ये डिफरेंट स्टेप्स आपके रहते हैं शुगर कोटिंग के। तो इसमें जो आपका सील कोटिंग रहता है, सील कोटिंग क्यों की जाती है? सो टैबलेट का जो कोर इंटरनल एरिया रहता है, वहाँ पे टैबलेट के कोर तक मॉइस्चर जो है वो पेनिट्रेट ना कर पाए, इसलिए सील कोटिंग जो है वो की जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसी में अगर पूछ लिया जाता है कि सील कोटिंग में कौन सा सीलेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इसमें आपका शेलेक जो है, शेलेक इज़ यूज एज अ सीलेंट एंड जेन जो है, जेन, तो ये दोनों आपके यूज़ किए जाते हैं एज एन सीलेंट। देन बात करूँ सब कोटिंग की, जो दूसरा स्टेप रहता है, तो सब कोटिंग किस लिए की जाती है? तो सब कोटिंग बेसिकली जो टेबलेट के एजेस होते हैं, एजेस को राउंड अप करने के लिए सब कोटिंग की जाती है एंड टेबलेट साइज़ को वर्क अप करने के लिए जो है वो सब कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन जो है वो आपके सब कोटिंग के रहते हैं। देन बात करूँ सिरप कोटिंग की, ठीक है, तो सिरप कोटिंग थर्ड स्टेप रहता है शुगर कोटिंग का। सो सिरप कोटिंग का क्या फंक्शन रहता है? सो जब सब कोटिंग की जाती है, टैबलेट के साइज़ को बिल्डअप किया जाता है, एजेस को राउंड अप किया जाता है, इसके अलावा अगर कुछ इम्परफेक्शंस रह जाती हैं टैबलेट पे, तो उन इम्परफेक्शंस को फिलअप करने के लिए, कवर अप करने के लिए सिरप कोटिंग जो है वो की जाती है।
एंड डिज़ायर्ड कलर जो है वो टैबलेट को इसी स्टेप के दौरान दिया जाता है। देन इसके अलावा पॉलिशिंग यानी कि फिनिशिंग जो है, फाइनल टचअप जो है वो आपका पॉलिशिंग के थ्रू टैबलेट को दिया जाता है। तो ये आपके डिफरेंट स्टेप्स रहते हैं शुगर कोटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन कंटेन स्टीरोडल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा विटामिन जो है उसमें स्टीरोडल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सो दिस विटामिन इज विटामिन डी। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो विटामिन डी की बात करूँ तो विटामिन डी जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। ए, डी, ई एंड के, ये चार जो हैं ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन रहते हैं। एंड विटामिन बी एंड सी वाले जो भी विटामिन रहते हैं वो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन रहते हैं। दीज आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। सो अभी विटामिन डी के बारे में ही बात करते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टीरोल्स की तरह रिजेंबल करता है एंड एक हार्मोन की तरह फंक्शन करता है। इट फंक्शंस एज अ हार्मोन। इसकी बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो कैल्सीट्राइओल, ठीक है, कैल्सीट्राइओल जो है वो आपकी बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। एंड कैल्सीट्राइओल का ही दूसरा नाम होता है 1,25 डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है, 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल, कोलेकैल्सीफेरॉल। तो ये आपकी बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म रहती है विटामिन डी की। जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट रहती है विटामिन डी की, ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट वो कितनी रहती है, दैट इज़ 400 इंटरनेशनल यूनिट्स, या फिर आप कह सकते हैं 10 mg इसमें जनरल रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट रहती है कोलेकैल्सीफेरॉल की। इसके अलावा विटामिन डी का एक अनदर नाम भी है। तो विटामिन डी को एंटी रैकेटिक विटामिन भी कहा जाता है। इट इज़ नोन एज एंटी रैकेटिक विटामिन, ठीक है, इस नाम के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो डेफिशिएंसी के जो डिजीज़ हैं वो आपके रहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स बेसिकली आपका चिल्ड्रंस में रहता है एंड इसी की अडल्ट फॉर्म जो है वो रहती है ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया जो कि आपका अडल्ट्स में देखा जाता है, ठीक है। सो ये आपकी डेफिशिएंसी कंडीशंस रहती हैं विटामिन डी की। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोथेलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड इज। तो ब्लड का एंडोथेलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर कौन सा रहता है। तो ये आपका रहता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सो जो आपका एंडोथेलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर है इसको एब्रीविएट करके लिखा जाता है EDRF, ठीक है। एंड ये एक एंडोजीनियस वेसोडाइलेटर है। इट इज़ बेसिकली अ वेसोडाइलेटर जो कि आपके एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंडोथेलियल सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं EDRF को। एंड जो भी डिफरेंट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका ये रहता है। बेसिकली ये आपके वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। इट रिलैक्सेस द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर ये नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्म में रहता है या फिर कोई ऐसे कंपाउंड की फॉर्म में रहेगा जिसके ऊपर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो ये आपका एंडोथेलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर होता है। आपको केमिकली याद रखना है क्या रहता है, स्ट्रक्चरली किस फॉर्म में रहता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्म में या फिर एक ऐसे कंपाउंड की फॉर्म में जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। बाकी क्या फंक्शन होता है इसका, तो ये एज अ वेसोडाइलेटर की तरह काम करता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-HT3 एंटागोनिस्ट यूज्ड एज एंटी एमेटिक एजेंट इज। तो कौन सा एंटी एमेटिक एजेंट 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। सो ये आपका रहता है ओंडासेट्रोन, ठीक है, ये आपका रहता है ओंडासेट्रोन। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा 5-HT3 एंटागोनिस्ट में और कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं, तो जो भी सेट्रोन वाले ड्रग्स हैं जैसे ओंडासेट्रोन हो गया या फिर ग्रेनीसेट्रोन हो गया, ठीक है, ग्रेनीसेट्रोन हो गया या फिर पेलोनोसेट्रोन हो गया, पेलोनोसेट्रोन हो गया या फिर रेमोसेट्रोन हो गया, रेमोसेट्रोन। सो ये सारे आपके 5-HT3 एंटागोनिस्ट होते हैं एंड MSS कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं एज एन एंटी एमेटिक एजेंट। बात करूँ डोमपेरिडोन की, तो डोमपेरिडोन जो है इट इज़ अ प्रोकाइनेटिक ड्रग,
ठीक है, ये आपका प्रोकाइनेटिक ड्रग है, ये भी एज एन एंटीएमेटिक एजेंट की तरह यूज़ होता है। एंड सीसाप्राइड इट इज़ ऑल्सो एन प्रोकाइनेटिक ड्रग एंड ये भी आपका एंटीएमेटिक की तरह यूज़ किया जाता है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोज्ड हाइपरग्लाइसीमिया एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो आपका हाइपरग्लाइसीमिया कोज नहीं करेगा। तो स्ट्रेप्टोजॉसिन, डाइजॉक्साइड एंड ग्लूकागोन, ये आपका हाइपरग्लाइसीमिया कोज करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। ठीक है, सो लेकिन मिग्लिटोल जो है, मिग्लिटोल क्या होता है, तो मिग्लिटोल बेसिकली ये एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट रहता है, इट इज़ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मीन्स ये आपका बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करता है, डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फंक्शन रहता है। किस कैटेगरी में ये आपका रहेगा मिग्लिटोल, सो ये आपका एक्ट करता है एज एन अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। ठीक है, अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करता है, इट इज़ एन अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर एंड हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट जो है वो ये प्रोड्यूस करता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, पायरुविक एसिड में, मींस कन्वर्जन हो रही है ग्लूकोज की पायरुविक एसिड में, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं तो ग्लाइकोलाइसिस को एम्बिडेन मेयरहोफ पाथवे भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्बिडेन मेयरहोफ पाथवे। ठीक है, ये इसका अल्टरनेटिव नाम है। देन इसके अलावा अदर जो इसमें टर्म्स दी गई हैं, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज की जेनेसिस, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, जहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी दैट इज़ नोन एज ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, देन आता है आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोजन, यहाँ से आप अगर इसको ब्रेक करेंगे ग्लाइकोजन एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, जो भी आपकी बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो आपका डिग्रेड हो रहा है एंड डिग्रेड होकर के किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में। ठीक है, अगर ग्लाइकोजन जो है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, डिग्रेड हो रहा है ग्लूकोज में, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन और लाइसिस। ठीक है, इसको अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देन बात करूँ TCA साइकिल की, तो TCA साइकिल क्या होती है, TCA इज़ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इट इज़ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर क्रेब्स साइकिल भी TCA साइकिल को कहा जाता है। TCA साइकिल में बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका एसिटाइल कोएंजाइम रहेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए रहेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन किस में होगी, ऑक्सीडेशन होकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है वेरियस कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फैट्स के लिए, अमाइनो एसिड के लिए थ्रू द प्रिकर्सर एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके बायोसिंथेटिक पाथवेज रहते हैं हमारी बॉडी में, जो भी बायोलॉजिकल पाथवेज रहते हैं, इनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ सीरोटोनिन अपटेक इज वाई, तो सेलेक्टिव इनहिबिशन सीरोटोनिन रीअपटेक की किस ड्रग की हेल्प से होती है, तो डेसिप्रामिन, फ्लोक्सेटिन, मेप्रोटोलिन, लोवेलिन। तो इसमें आपका जो फ्लोक्सेटिन है इट इज़ अ सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये सारे आपके एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स रहते हैं, दीज आर द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एंड इन्हीं में आपकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आती हैं। सो इसी में जो आपका डेसिप्रामिन है, डेसिप्रामिन जो है इट इज़ अ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये आपका ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग रहता है। ठीक है, तो इसमें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज़ हैं, उन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज़ के ड्रग्स को याद करना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए।
ठीक है, माओ ए एंजाइम जो है उसका रिवर्सिबल इनहिबिटर कौन सा रहता है। तो काफ़ी बार ये हमने ड्रग्स डिस्कस किए हुए हैं। तो इसमें आपका एक आ जाता है मोक्लोवेमाइड, इसमें एक ड्रग आता है आपका मोक्लोवेमाइड एंड क्लोरगाइलिन। सो ये आपके रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं, माओ ए एंजाइम के एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की तरह यूज़ किए जाते हैं। देन आते हैं आपके ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, इनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके सारे ड्रग्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। तो इसमें आपका आता है एक इमिप्रामिन। ठीक है, इमिप्रामिन एक ड्रग आ जाएगा, एक एमीट्रिप्टिलिन आ जाएगा। ठीक है, एमीट्रिप्टिलिन। ठीक है, इन दो ड्रग्स के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक आपका डेसिप्रामिन आ जाएगा। ठीक है, एक आपका नॉरट्रिप्टिलिन आ जाएगा, नॉरट्रिप्टिलिन। देन रेवोक्सेटिन, डोथिएपिन। सो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके कौन से रहते हैं, दीज आर द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। देन बात करूँ सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की, इसमें आपका फ्लुओक्सेटिन मोस्ट ऑफ टाइम्स इसी ड्रग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा सिटेलोप्रेम एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, सिटेलोप्रेम। देन पैरोक्सेटिन, ठीक है, पैरोक्सेटिन। सर्ट्रालिन, ठीक है, सर्ट्रालिन। ठीक है, इसके अलावा डेपोक्सेटिन। सो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके जो हैं वो सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इसमें रहती है सीरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, सीरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसमें आपके वेनलाफेक्जिन आ जाता है, वेनलाफेक्जिन ड्रग आ जाएगा। ठीक है, एंड डुलोक्सेटिन। ठीक है, ये दो ड्रग इसमें आपको याद रखने हैं। देन एक कैटेगरी आपकी रहती है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट की। तो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में आपका ट्राज़ाडोन आ जाएगा। ठीक है, मियनसेरिन आ जाएगा। ठीक है, मियनसेरिन आ जाएगा। ठीक है, मिर्टाजापिन आ जाएगा, मिर्टाजापिन आ जाएगा। बुप्रोपियोन आ जाएगा, बुप्रोपियोन आ जाएगा। सो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके किस में रहेंगे, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी में। ये सारे आपके एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं। 4-5 क्लासेज हैं, सारी की सारी इसमें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटोवे इज़ यूज टू मेज़र। सो रोटोवे जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। सो ये आपका एक इक्विपमेंट होता है जो कि कैप्सूल को वे करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेट से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सो वेटिंग के लिए कैप्सूल्स को वे करने के लिए आपका रोटोवे जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वेरियस अदर जो है वो इक्विपमेंट्स रहते हैं, अदर मशीन्स रहती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ की जाती हैं आपके कैप्सूल्स के लिए। उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एक आपकी मशीन आती है रोटो शॉट। ठीक है, रोटो शॉट। तो ये आपकी क्या होती है, जो भी आपके अनफिल्ड कैप्सूल्स रहते हैं, ठीक है, अनफिल्ड या फिर लूज़ कैप्सूल्स रहते हैं। ठीक है, अनफिल्ड या लूज़ कैप्सूल जो कि एकदम पैक नहीं हुए हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये मशीन आपकी रहती है रोटो शॉट। देन आती है एक आपकी एकोफिल। ठीक है, एकोफिल मशीनरी रहती है जो कि आपके पाउडर्स की फिलिंग के लिए रहती है। पाउडर्स की फिलिंग के लिए किसमें, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में पाउडर्स की फिलिंग के लिए एकोफिल मशीन्स जो है वो रहती हैं। यहीं पे एक मशीनरी आपकी रहती है एकोजेल। ठीक है, इन दोनों के ऊपर आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है, एकोजेल एंड एकोफिल। एकोफिल हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए, एकोजेल जो है ये भी आपका पाउडर्स की फिलिंग के लिए ही रहेगी, लेकिन ये आपकी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए फिलिंग के लिए रहेगी। सो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं जो कि आपकी कैप्सूल्स में यूज़ की जाती हैं। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्गोटॉक्सिन कंटेन्स। सो एर्गोटॉक्सिन क्या कंटेन करता है। तो एर्गोटॉक्सिन में आपके डिफरेंट केमिकल कंस्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके कुछ वाटर सॉल्युबल केमिकल कंस्टेंट्स होते हैं, कुछ आपके वाटर इनसॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, कुछ आपके लिवो रोटेटरी अल्कोलॉइड्स होते हैं, कुछ आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी अल्कोलॉइड्स होते हैं। सो एर्गोक्रिप्टिन, एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोकोनिन, ये सारे के सारे अल्कोलॉइड्स जो हैं वो आपके एर्गोटॉक्सिन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। अब इसमें सबसे पहले एर्गेट के बारे में बात कर लेते हैं, एर्गेट क्या रहता है। सो एर्गेट का अनदर नेम जो है, इसको एर्गेट ऑफ राई भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एर्गेट ऑफ
राई, ठीक है। एंड इसी के बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं, सो ये आपका ऑब्टेन होता है एक फंगस से ऑब्टेन होता है, ठीक है, फंगस से ऑब्टेन होता है। फंगस में एक ड्राइड सेक्लॉर्शियम पार्ट रहता है। कौन सा पार्ट रहता है? सेक्लॉर्शियम पार्ट जो है वो रहता है। वो जब ड्राई हो जाता है किस फंगस के? फंगस इज क्लेविसेप्स पुरपुरिया। तो ये फंगस कौन सी है? क्लेविसेप्स पुरपुरिया। इस फंगस का जो ड्राइड सेक्लॉर्शियम पार्ट रहता है वहाँ से आपका ऑब्टेन होता है एरगट, ठीक है। एंड इसकी फैमिली आपकी रहती है क्लेविसिपिटेसी, क्लेविसिपिटेसी, ठीक है, ये इसकी फैमिली रहती है। एंड ये जो फंगस है ये आपका कहाँ पे डेवलप होता है? सो इट इज़ डेवलप इन द ओवरी ऑफ राई प्लांट, ठीक है। ओवरी ऑफ राई प्लांट में ये आपका डेवलप होता है फंगस। एंड इस राई प्लांट का क्या सोर्स रहता है? दिस राई प्लांट इज सिकेल सीरियल, ठीक है। सिकेल सीरियल इस राई प्लांट का सोर्स है। एंड इस राई प्लांट की जो फैमिली है, फैमिली इज ग्रामीने, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछा जाता है क्या इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, सो क्लेविसेप्स पुरपुरिया इज ऑल्सो ट्रू, सिकेल सीरियल इज ऑल्सो ट्रू, दोनों ही आपके ट्रू हैं। फैमिली आपकी क्लेविसिपिटेसी या फिर हाइपोक्रेसी भी उसे कहा जाता है, एंड ग्रामिने, इन तीनों में से कोई भी नाम आएगा, सो यू कैन चूज इधर। देन इसके केमिकल कंस्टेंट्स की बात करूं, सो केमिकल कंस्टेंट्स में इसमें दो टाइप के मेन केमिकल कंस्टेंट्स रहेंगे। एक आपके लीवो रोटेटरी अल्कलॉइड्स रहेंगे, ठीक है, जिसको नेगेटिव से डिनोट करेंगे। एक आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेंगे जिसको आप पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। अब इसमें जो लीवो रोटेटरी हैं इसमें आपके वाटर सॉल्युबल रहेंगे, वाटर इनसॉल्युबल रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर सॉल्युबल की बात करूं तो वाटर सॉल्युबल आपका रहता है एर्गोमेट्रिन, ठीक है। एर्गोमेट्रिन जो है वो आपका वाटर सॉल्युबल लीवो रोटेटरी अल्कलॉइड होता है एरगट में। यहीं पे वाटर इनसॉल्युबल की बात करूं तो वाटर इनसॉल्युबल में आपका एर्गोटामाइन आ जाएगा, ठीक है, एर्गोटामाइन आ जाएगा। देन एर्गोसिन आ जाएगा, एर्गोसिन आ जाएगा, एर्गोक्रिस्टिन आ जाएगा, एर्गोक्रिस्टिन आ जाएगा, एर्गोक्रिप्टिन आ जाएगा, एर्गोकॉर्निन आ जाएगा। ये सारे आपके वाटर इनसॉल्युबल लीवो रोटेटरी अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं एरगट में। यहीं पे आपको जो नाम दिया गया है जैसे कि आपका एर्गोमेट्रिन है, सो एर्गोमेट्रिनिन, ठीक है, एर्गोमेट्रिनिन आ जाएगा। सो दीज विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी अल्कलॉइड्स। तो जो आपका एर्गोटामाइन होता है, एर्गोटामाइन इज लीवो एज वेल एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड एर्गोसिन है तो एर्गोसिनिन हो जाएगा। देन एर्गोक्रिस्टिन है तो एर्गोक्रिस्टिनिन हो जाएगा यहाँ पे। एर्गोकॉर्निन है तो एर्गोकॉर्निनिन हो जाएगा, एर्गोक्रिप्टिन है तो एर्गोक्रिप्टिनिन हो जाएगा। तो ये आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी अल्कलॉइड्स हो जाएंगे। एरगट के बारे में एक केमिकल टेस्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपका वेन आर्क्स रिएजेंट टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, वेन आर्क्स रिएजेंट टेस्ट। एंड ये आपका रहता है पैराडाईमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, पैराडाईमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड केमिकल कंपोजिशन है। टेस्ट का नाम है वेन आर्क्स रिएजेंट टेस्ट। इसमें बेसिकली ब्लू कलर आपका ऑब्टेन होता है। तो इसमें केमिकल टेस्ट में तीन चीज़ें याद रखनी है आपको। एक नाम याद रखना है वेन आर्क्स रिएजेंट टेस्ट, कंपोजिशन पैराडाईमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड, कलर कौन सा आता है? ब्लू कलर इसमें आता है। देन इसमें अगर मैं यूजेस की बात करूं तो ये आपका यूज़ होता है एज एन ऑक्सीटॉकिक। ऑक्सीटॉकिक मीन्स लेबर को एनहांस करता है, ठीक है, जब भी डिलीवरी करवानी होती है प्रेग्नेंट वुमेन की तो एज एन ऑक्सीटॉकिक ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑल्सो ये आपका माइग्रेन की कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है, माइग्रेन कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। सो ये आपके डिफरेंट पॉइंट्स हो गए आपके एरगेट के बारे में। इसी के साथ आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।